कई बार फिर दोनों पैर नीचे, ये देखो ऐसे बाइक ऐसे होती है, दोनों पैर नीचे। कई बार आपने देखा होगा भाई, जब आप अपनी बाइक को सीखते हो तो आपकी बाइक ऐसे होती है, देखो सीखते टाइम टेढ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, जैसा अभी घूम रही थी ना बाइक, देखो अब बिल्कुल नहीं घूम रही है बाइक। और भाई 99% बिगिनर्स यही गलती करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बंदा ऐसे सीखेगा ना बाइक को, देखो भाई ऐसे बाइक सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आया हूं अपनी स्प्लेंडर पे और इस सुनसान सी सड़क देख के आप समझ गए होंगे कुछ नया सा हम बताने वाले हैं। क्योंकि भाई 2 दिन पहले बताऊं क्या हुआ, मैं ना बाइक को रैंडमली ऐसे ही चला रहा था, मतलब एक तरीका होता है ना बाइक चलाने का, मैं आपको बताता हूँ ऐसे ढंग से, है ना, प्रॉपर ऐसे बैलेंस बना के। लेकिन सडनली ना मैंने कुछ ऐसी हरकत की जो मेरे को ना हिट की, कि जब मैं अपनी बाइक को चलाना सीख रहा था ना, तब हमेशा मैं ये चीज़ करता था और वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। कि भाई मेरी गारंटी है 99% बिगिनर्स यही गलती करते हैं और भाई मैं भी यही गलती करके सीख के आज यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब कभी आप अपनी बाइक की जर्नी को शुरू कर रहे हो तो इस गलती को अवॉइड करो। क्योंकि भाई मैंने ना बहुत कर रखी है ये गलती, तो मैं अच्छे से समझता हूँ भाई कि जब हम नई नई बाइक चलाना सीखते हैं या फिर बाइक चलाने की कोशिश करते हैं तो हम कौन सी एक गलती ऐसी है जो हम हमेशा करते हैं। और भाई जब आप इस गलती को देखोगे ना तो फील कर पाओगे कि आपने भी ज़रूर ये गलती की होगी। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा भाई, मैं क्लियर बताता हूँ भाई कौन कौन सी गलती हम करते हैं। बाइक स्टार्ट है भाई, ठीक है, सबसे पहली गलती तो हम क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर डाला। अब भाई 2 चीज़ें होती हैं, देखो अब हमें अगर बताया नहीं गया कि क्लच को कैसे छोड़ना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये गलती होती है हमसे। लेकिन अगर बाई चांस हमको बताया गया है कि हमको क्लच को कैसे छोड़ना है, ठीक है, एग्जांपल मानते हैं कि अगर हमको बता दिया भाई, हमने बहुत जगह देख भी लिया कि हमको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। एज अ बिगिनर मैं बात कर रहा हूँ कि हमें बताया गया कि रेस को धीरे धीरे करके छोड़ना है, क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ना है, दोनों को साथ में छोड़ना है। बट उससे आगे क्या, उससे आगे एक और गलती होती है भाई, ठीक है, जो आप लोगों ने शायद नोटिस की हो ना की हो, बट मैं आपको बताता हूँ। देखो कैमरा मैंने थोड़ा सा डाउन कर दिया, गियर डाला। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि हमें हमेशा ना ऊपर का हिस्सा बताया जाता है भाई, आप लोगों को पता होगा कि हमेशा ऊपर का हिस्सा ही बताते हैं, मतलब ऊपर का मतलब हैंडल का, कि क्लच यहाँ से छोड़ना है, रेस यहाँ से देनी है हल्की हल्की, देखो ऐसे करके। लेकिन भाई नीचे का क्या, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसका क्या, ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट भाई हमारे ऊपर का हिस्सा है। पता क्या करते हैं, जब हम नई नई बाइक को सीखते हैं हर बिगिनर ये गलती करता है, देखो ऐसे करके, देखो पाँव ऐसे रहेंगे भाई, हमेशा ये नोटिस किया होगा, जैसे आप क्लच को ऐसे छोड़ोगे तो आपके पाँव ऐसे चलते हुए जाएंगे साथ में। हमेशा हम ये गलती करते ही करते हैं और भाई 99% बिगिनर्स यही गलती करते हैं। तभी भाई बाइक सीखने में ना झोल होता है। मैं आपको, हम अपनी बाइक को चलाते हैं, आगे को स्टार्ट करते हैं तो हम पाँव नीचे बताऊँ क्यों रखते हैं, हमारे माइंड में चल रहा होता है बैलेंस करना बाइक को। हमको ये लगता है कि बाइक एक साइड को इधर को झुकेगी तो हमारी बाइक बैलेंस नहीं हो पाएगी, पर ऐसा नहीं है भाई। चाहे आप पाँव नीचे रखो या पाँव ऊपर रखो, अगर बाइक ने बैलेंस होके चलना है ना, वो चलेगी ही चलेगी। और ऐसे करके ना आप थोड़ा सा, मतलब मैं बताऊँ, आप अपने आप को सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे। क्योंकि भाई अगर आप ऐसे बाइक को चला रहे हो ना, देखो एक आप ऐसे बाइक को चला रहे हो ना, इसमें देखो 2 चीज़ें होती हैं। देखो अब आपने ऐसे में पहला गियर डाल दिया, अब आप दूसरा गियर डालने के लिए झटपटाओगे, ऐसे ऐसे करके देखोगे, पर ऐसा नहीं हो सकता ना भाई कि आप दूसरा गियर डालने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए सीधा आगे की ब्रेक लगेगी, पैर की ब्रेक आप लगा ही नहीं सकते भाई, क्योंकि आपका दूसरा पैर तो नीचे है। अगर आप सिंगल गियर में चल रहे हो, देखो भाई ऐसे, ठीक है, अब आपको गियर चेंज करना है, दूसरा गियर डालना है, कैसे डालोगे, पाँव तो नीचे है, देखो। अब इसको जब तक ऊपर लाओगे, दबाओगे, इतने में भाई गेम हो जाती है वो झटपटाना। फिर इसमें ना बहुत सारे मेथड यूज़ हो गए, बताऊँ कैसे। देखो एक, पहला हमारा पाँव नीचे है, दूसरा हमको आगे भी ध्यान देना है, पैर को भी देखना है, तीसरा हमने पैर ऊपर रखना है, फिर क्लच दबा के फिर गियर डालना है, फिर रेस के साथ कॉम्बिनेशन बिठाना है। नहीं, में ना भाई बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब भाई इतना वीडियो में लग नहीं रहा, बट जब आप प्रैक्टिकली बाइक को चलाओगे ना, बाइक के ऊपर बैठोगे, तब आप फील करोगे कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस आपको बहुत लंबा पड़ता है, कि भाई जब कभी आप अपनी बाइक को चलाना सीख रहे हो ना, आपने स्टार्टिंग में अपने पैरों को आदत दी ऐसी, ठीक है, आप अपने पैरों को आदत दे रहे हो ऐसे ऐसे करने की। उसके बाद भाई एक टाइम के बाद जब आप बाइक को अच्छे से रवाना करना सीख जाते हो, उसके बाद भाई आप
सेकंड तब आप सीखते हो कि अपने पाँव को ऐसे रख के गियर को चेंज करना है, इससे ब्रेक दबानी है, और फिर पैरों को आदत नहीं होती है, फिर इनको आदत डलने में बहुत टाइम लगता है। फिर आप कभी भी देख लेना भाई, जब जो बंदा ऐसे सीखता है ना बाइक को, जो बंदा ऐसे सीखेगा ना बाइक को, देखो भाई ऐसे, तो वो ना हमेशा ऐसे ही करता रहता है। स्टार्टिंग में जब भी वो बाइक को चलाएगा ना भाई, तो हमेशा पहले पाँव को नीचे करेगा ही करेगा। आप भाई अपनी बाइक को चलाना सीख रहे हो, रेस को प्रॉपर कर रहे हो भाई, ऊपर हैंडल से क्लच को आराम से छोड़ रहे हो, रेस को दे रहे हो, लेकिन नीचे से भाई यही गलती कर रहे हो ना, तो बाइक सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है भाई। क्यों? क्योंकि भाई आप फुटवर्क कर ही नहीं रहे हो। जितना इम्पोर्टेंट भाई ऊपर का हिस्सा है, उतना ही तो नीचे का भी है ना भाई। ये देखो, अब मैंने यहाँ से ब्रेक नहीं लगाई तो यहाँ से तो लगाई ना। फुटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई मेरे, समझ रहे हो। एक पैर से अगर गियर चेंज होंगे तो दूसरे पैर से ब्रेक लगेगी भाई। आप शुरू में ही क्या कर रहे हो, पैर को नीचे रख रहे हो, गियर डल नहीं रहा आपसे। दूसरा गियर डालने के लिए देखो बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, 1 सेकंड के लिए आपने गियर डाल भी दिया तो फिर पाँव नीचे हैं, तो उसके बाद क्या आप ब्रेक लगानी है, तो आप ये वाला पाँव कभी नहीं लेके आओगे भाई, मेरे से गारंटी ले लो। अगर आपने बाइक रोकनी है ना भाई, तब आप कभी इस पैर से ब्रेक नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके माइंड में है बाइक रुकेगी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए पैर नीचे रखना है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, अपनी आगे वाली ब्रेक का इस्तेमाल, जो कि भाई हमको बिल्कुल नहीं करना। अगर भाई आप डे 1 से एक अच्छे ढंग से बाइक चलाना सीख जाओगे ना, तो मेरी गारंटी है भाई आपको बाइक चलाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, विद इन हफ्ता और 10 दिन की मेरी गारंटी है भाई, आप हफ्ता और 10 दिन के अंदर पूरी बाइक सीख जाओगे भाई। लेकिन भाई उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो डालनी पड़ेगी, ये छोड़ना पड़ेगा भाई। मैं आपको बोलूँगा एक आधी बार चल जाएगा, लेकिन जैसे अगर आप ये क्लच को छोड़ना शुरू कर दे रहे हो ना भाई, कुछ नहीं होता है। आप ऐसे ऐसे भी करते रहोगे, देखो ऐसे नहीं करना है। ये नर्वसनेस का निशान है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उस चीज़ का निशान है। हमको ये गलती नहीं करनी है भाई। और भाई इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी बिगनर्स भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर भाई आपको A to Z नॉलेज चाहिए बाइक को चलाने को लेके, एक छोटी क्लच से लेके एक बहुत बड़ा इशू तक, मैं आपको भाई 30 दिन के अंदर 30 वीडियो अपने चैनल पे ड्रॉप करके दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है भाई। इसके लिए आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे इस वीडियो के नीचे। अगर आपको A to Z नॉलेज चाहिए, प्रॉपर एक सीरीज़ चाहिए वीडियो की बाइक चलाने को लेकर के, तो मैं ड्रॉप करूंगा। लेकिन भाई उसके लिए आपको अपने कमेंट्स भी ड्रॉप करने पड़ेंगे। अगर आपको जीरो भी नहीं आता ना भाई बाइक चलाने का, तो टेंशन मत लो, आप सब सीख जाओगे भाई हफ्ते 10 दिन के अंदर, ये मेरी गारंटी है। और भाई इस गलती को बहुत ज़्यादा अवॉइड करो। एक आधी बार तो देखो ऐसे चलता है, बट मत करो जितना। यार देखो, अब जाहिर सी बात है, मैं ऐसे बाइक चला रहा हूँ, ये देखो, अब मुझे गियर चेंज करना है तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ रहा, बस क्लच दबा के गियर चेंज किया, ब्रेक लगानी है तो ये देखो सेकंड के अंदर ब्रेक लगी, गियर डाला। एक पैर से आप गियर डाला है जब बाइक को, तब तो आपकी बाइक खड़ी है, ज़रूरी है इसको नीचे रखना भाई। सारा बैलेंस बताऊँ कहाँ पे होता है, हमारे दिमाग में। जैसे आप देखो क्लच को छोड़ के रेस को प्रॉपर देना शुरू करोगे ना, ये देखो बाइक अपने आप ऊपर जाएगी। अब बाई चांस आपकी बाइक ऐसे भी होती है ना, ऐसे कई बार आपने देखा होगा भाई, जब आप अपनी बाइक को सीखते हो तो आपकी बाइक ऐसे होती है, देखो सीखते टाइम बाइक टेढ़ी मेढ़ी घूमती है, बैलेंस नहीं बनता है। इसका भी यही रीज़न है भाई, क्यों? क्योंकि आपका पैर नीचे होता है, तो आप ऐसे पैर के सहारे से डिसबैलेंस होते रहते हो। ये भी नहीं करना है आपको। डिसबैलेंस होने का भी रीज़न है प्रॉपर स्पीड में बाइक का ना जाना। मतलब आप 10 की स्पीड में भी नहीं जाते भाई। बाइक अगर चलनी चाहिए, उसको एक मोमेंटम तो चाहिए होगा ना भाई, थोड़ा सा रिदम चाहिए होगा। आप बाइक को रिदम प्रोवाइड ही नहीं करते, बाइक को रिदम नहीं मिलता, जिसके चक्कर में भाई आप ऐसे सांप बनाते हो बाइक को। ऐसे देखो पैर नीचे होता है, कई बार फिर दोनों पैर नीचे, ये देखो ऐसे बाइक ऐसे होती है, दोनों पैर नीचे। ऐसे कब तक सीखोगे भाई बाइक को? खुद सोचो ना। का सॉल्यूशन जिससे आपकी बाइक सांप ना बने, सिंपल सा, देखो मैंने पैर ऊपर रखा है। अब भाई पैर ऊपर रख के भी तो बाइक सांप बन सकती है ना। देखो अगर मैं रेस नहीं दूंगा, देखो मैं कर नहीं रहा भाई, लेकिन क्योंकि देखो मैंने रेस नहीं दे रखी पूरी, बाइक की स्पीड नहीं है, तो बाइक टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। अब मैं आपको ऐसे भी नहीं बोलूँगा ना भाई कि आप बिल्कुल ऐसे भगाना शुरू कर लो बाइक को, नहीं भाई। बट ना बाइक को एक स्पीड दो, इतनी स्पीड दो, एटलीस्ट 10 की स्पीड पे तो पूरा आओ। समझ रहे हो ना? आप 5 की स्पीड में बाइक को चलाना सीख रहे हो, नहीं। देखो हल्का सा ऐसे रेस देख के क्लच को छोड़ना शुरू करो। देखो इतने में मैं बोलूँगा ना, देखो इतने में मैं खुद पाँव लगा रहा हूँ, इतने में नहीं चलेगी भाई बाइक, टेढ़ी मेढ़ी होगी।
लेकिन अगर आप इसको हल्का सा स्पीड बढ़ा दोगे, देखो बाइक टेढ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसा अभी घूम रही थी ना बाइक, देखो अब बिल्कुल नहीं घूम रही है बाइक मेरी। सिंपल सा मेथड है, थोड़ी सी रेस दो, ज़्यादा भी नहीं भाई कि बिल्कुल ही जाके घुस जाओ किसी गाड़ी में, नहीं, थोड़ी सी रेस दो हल्की फुल्की। जैसे ही आप थोड़ी सी रेस दोगे आपकी बाइक अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी भाई, घबराने की बात नहीं। और एक दो बार प्रैक्टिस करके ही होगा ना, समझ रहे हो? तो कोशिश करो पैरों को ऊपर रखो जितना हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में जब आपने गेयर डालना है भाई, जब आपने गेयर डाला तभी भी तो आपने इस पैर को ऊपर रखा है, तो रेस को छोड़ते टाइम भी इसको ऊपर रखो, एक दो सेकंड बाद इसको भी ऊपर ले आओ, क्योंकि जब आप प्रॉपर रेस दे दोगे ना उसके बाद आपकी बाइक अपने आप स्पीड पकड़ लेगी, जिससे भाई बाइक बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। कमेंट्स ज़रूर करना, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बताया, अगर आपको 30 दिन तक नॉन स्टॉप बाइक के ऊपर वीडियो चाहिए, A to Z नॉलेज मिलेगी भाई, ठीक है? तो कमेंट करके बता देना, जितने बिगिनर्स भाई हैं सब के सब, ठीक है? तो भाई ओवरऑल यही था आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और सेफ राइड भाई, ठीक है? खाली जगह में सीखो, देखो मैं आपको सिखाने के लिए भी खाली जगह में गया था, तो खाली जगह में ही सीखो, बेटर रहेगा, ठीक है? टेक केयर भाई।